और ये पहला अवसर था जब उनसे ईर्ष्या रखने वालों ने भी उनकी जमकर प्रशंसा की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉवल स्टोरीज ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैनल की तेनालीरामा सीरीज़ की 10वीं कहानी को, जिसका नाम है अनमोल सुझाव। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में 2 व्यक्ति आए। उनमें से एक के हाथ में सोने का एक हंस था। आते ही वह बोला, महाराज हमारा न्याय करें। कैसा न्याय? महाराज ने चौंक कर पूछा। आखिर क्या बात है? क्या इस स्वर्ण हंस को लेकर तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? झगड़ा नहीं है महाराज, मतभेद है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में हंस था बोला, दरअसल हम दोनों आपस में मित्र हैं। हुआ यह महाराज कि मेरी तंगी की हालत में मेरे इस दोस्त ने मुझे अपने खेत की कुछ जमीन जोतने के लिए दी थी। जब एक दिन मैं उसी जमीन पर हल चला रहा था तो मुझे यह स्वर्ण हंस मिला। मैं यह हंस लेकर जब अपने इस दोस्त के पास पहुंचा तो यह इसे लेने से इनकार कर रहा है। मैं कैसे ले लूं महाराज? जब मैंने वह जमीन अपने मित्र को दी थी तो उससे उत्पन्न होने वाली हर चीज उसी की है, किंतु जमीन तो इसकी है महाराज, मगर वह जमीन मैं इसे दे चुका हूँ। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। महाराज भी उनकी सच्चाई से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनके समक्ष ऐसा मुकदमा पहली बार आया था जिसमें न कोई चोर था और न ही साहूकार। क्या फैसला दे कुछ समझ ना पा रहे थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। आप लोग क्या कहते हैं? महाराज, एक दरबारी बोला, सोने का हंस 2 हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्सा दोनों को दे दिया जाए। मूर्ख, जब दोनों में से कोई भी पूरा हंस लेने को राजी नहीं है तो आधा स्वीकार कैसे करेंगे? दरबारी सिट पिटाकर चुप रह गया। फिर एक अन्य दरबारी बोला, महाराज आप इनसे ही पूछें कि ये क्या चाहते हैं। मेरी राय में तो हंस को राजकोष में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि धरती से निकली संपत्ति पर राजा का अधिकार होता है। हम ऐसा ही करते यदि ये लोग चोरी से इस संपत्ति को अपने पास रख लेते, किंतु उन दोनों में से कोई लालची नहीं है, बल्कि दोनों ही सच्चे और ईमानदार है। अतः इस संपत्ति का कुछ ऐसा प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे इन दोनों मित्रों की मित्रता पर मिसाल कायम हो जाए। दरबारी अपनी अपनी राय देते रहे। किसी ने कहा कुआं खुदवाया जाए, किसी ने धर्मशाला का सुझाव दिया, किसी ने मंदिर का सुझाव दिया, मगर महाराज को कोई भी सुझाव पसंद ना आया। फिर उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। इशारा पाकर तेनालीराम बोले, महाराज मेरा निवेदन है कि इस हंस को महाराज जौहरियों से मोल लगवाकर स्वयं खरीद लें तथा इस धन से उन दोनों की मित्रता के नाम पर एक स्वर्ण हंस उद्यान का निर्माण हो, जिसमें छायादार वृक्ष व दुर्लभ फल फूल व पौधे हों। उद्यान में एक शानदार सरोवर हो जिसमें 2 सफेद हंस तैर रहे हों। महाराज, जब तक स्वर्ण हंस उद्यान कायम रहेगा तब तक इनकी अनोखी मिसाल कायम रहेगी। वाह, स्वर्ण हंस उद्यान! महाराज मुस्कुराए। वाह तेनालीराम, तुम्हारा सुझाव तो वास्तव में ही बहुत अच्छा है। हमारा फैसला भी यही है कि इस हंस की कीमत के धन से स्वर्ण हंस उद्यान बनाया जाए। तेनालीराम के इस अमूल्य सुझाव का पूरे दरबार ने समर्थन किया और ये पहला अवसर था जब उनसे ईर्ष्या रखने वालों ने भी उनकी जमकर प्रशंसा की। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। हमारी पुरानी कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।